दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन कैसे कर सकते हैं, इस बैंक अकाउंट को ओपन करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने के क्या क्या तरीके होते हैं। लाइव प्रूफ के साथ इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूं। इस बैंक अकाउंट की चेकबुक, पासबुक और एटीएम कार्ड कैसे ले सकते हैं, सारी जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। इस बैंक अकाउंट में हमें कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई भी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई बैंक का काम है या फिर अगर आपको कोई सर्विस चाहिए तो जो इंडिया पोस्ट का पोस्टमैन होता है वो खुद आपके एड्रेस पर आता है और वो आपका काम कर देता है। अगर आप इस बैंक में पैसे डालना चाहते हैं, पैसे निकालना चाहते हैं, वो सब कुछ आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो ये बैंक आपके लिए सबसे अच्छा है। इस बैंक अकाउंट को हम सिर्फ अपने आधार कार्ड के थ्रू ओपन कर सकते हैं। आईपीबी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से हम कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी पैसे का लेन देन करना चाहे या कोई भी अदर ट्रांजैक्शन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस बैंक अकाउंट में हमें हर साल 2 से 2.5% तक का इंटरेस्ट भी मिलता है। तो इस बैंक अकाउंट को ओपन करने का सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं। हमें यहां पर अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। सर्च बार में हमें टाइप कर लेना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सबसे पहला लिंक आ जाएगा आईपीबी कस्टमर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये ipbonline.com की ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर ओपन हो चुकी है। हमें यहां पर 3 लाइन मेन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहां पर हमें कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। यहां पर लिखा हुआ है सर्विस रिक्वेस्ट, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और यहां पर नीचे की साइड शो कर रहा है नॉन आईपीबी कस्टमर, हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब यहां पर हमें पहला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म डोर स्टेप बैंकिंग, हम इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। अभी आप यहां पर देख सकते हो इस तरीके से पूरा एक फॉर्म ओपन हो चुका है। तो कैसे कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, कैसे हम अपने अकाउंट को घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं, वो तरीका इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है ओपन न्यू अकाउंट। इस ऑप्शन को हमें चेक कर लेना है क्योंकि हम एक नया अकाउंट इंडिया पोस्ट में ओपन करना चाह रहे हैं। अगर हम आधार कार्ड से एईपीएस कैश निकालना चाहें, आधार कार्ड से कैश पैसे निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। यहां पर मैं चेक ऑप्शन को क्लिक कर लूंगा। अगर हम अपने बैंक अकाउंट से कोई रिचार्ज बिल पेमेंट या मनी ट्रांसफर वगैरह करने की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो इसको भी हम यहां से अलाउ कर देंगे। इसके अलावा यहां पर सुकन्या समृद्धि योजना या गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चलती रहती है या जो लोन वगैरह मिलते हैं उनका भी हम यहां से बेनिफिट ले सकते हैं। फिलहाल यहां पर मैं इसको अनचेक कर दूंगा। अगर आप अपने मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस गोल्ड, व्हीकल लोन अगर आप लेना चाहते हैं अपने बैंक की तरफ से तो वो भी ले सकते हैं। यहां पर मैंने शुरू के 4 चेक बॉक्स को अलाउ कर दिया है। अब यहां पर ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। सैल्यूटेशन, अगर आप लड़के हैं तो मिस्टर, मैरिड कर लें तो मिसेज, अगर आप अनमैरिड कर लें तो मिस कर देना है। यहां पर मैं मिस्टर कर लूंगा। उसके बाद यहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो नाम हमारे आधार कार्ड में लिखा हुआ है, जो नाम मेंशन है सेम टू सेम हमें यहां पर एंटर कर लेना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो केवाईसी में प्रॉब्लम आ सकती है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर कर देने के बाद मोबाइल नंबर, जिस भी मोबाइल नंबर को हम अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में लिंक करना चाहते हैं, रजिस्टर करना चाहते हैं। इसके अलावा ईमेल आईडी, एड्रेस लाइन, सेकंड लाइन और पिन कोड। अब ध्यान दीजिए, ये जो एड्रेस होता है ये हमारे आधार कार्ड की बैक साइड पर भी लिखा हुआ होता है, तो वो जो सेम एड्रेस वहां पर लिखा हुआ है हमें सेम टू सेम इस जगह पर एंटर कर लेना है। इसके अलावा पिन कोड, ये भी हमारे आधार कार्ड पर लिखा हुआ होता है, ये हमारे एरिया का पिन कोड होता है। जैसे ही यहां पर मैंने अपने एरिया का पिन कोड एंटर किया तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे नियर बाई जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे वो सारे इस पेज में आ चुके हैं। टोटल 8 पोस्ट ऑफिस मेरे नियर बाई हैं। तो मैं यहां पर जिस भी पोस्ट ऑफिस को अपनी होम ब्रांच बनाना चाहता हूं उस पर क्लिक कर लेना है। मैं यहां पर इस तरीके से कर लूंगा। यहां पर हमारे पोस्ट ऑफिस का एड्रेस आ चुका है, एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, तो यहां पर हमें लिख देना है जीरो बैलेंस अकाउंट। इस तरीके से यहां पर जीरो बैलेंस अकाउंट लिख देना है क्योंकि कोई भी बैलेंस हमें इस अकाउंट में मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नीचे की साइड में इस चेक बॉक्स को अलाउ कर देना है और नीचे की साइड ये जो इमेज में कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है इसको हमें इस बॉक्स में एंटर कर लेना है। अगर समझ में नहीं आ रहा बाई चांस तो ये रिफ्रेश और लोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस ऑप्शन को क्लिक करके ये जो कैप्चा कोड है यहां से हम इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। तो चलिए यहां पर मैं अपने कैप्चा कोड को यहां पर एंटर कर लूंगा और नीचे की साइड सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। योर सबमिशन हैज बीन सक्सेसफुल। तो हमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो हमारे नियर बाई इंडिया पोस्ट बैंक को रिसीव हो चुका है। अब 24 से 48 घंटों के अंदर हमारे पास कॉल आएगी, वो हमसे हमारी डिटेल पूछेंगे कि भाई हमारा नाम क्या है, हमारा मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, एड्रेस वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड के थ्रू जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारी पासबुक होती है वो 7 दिन के अंदर हमारे एड्रेस पर बाय पोस्ट आ जाती है, या फिर अगर हम पास की ब्रांच में जाकर लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट का जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो भी हम आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप में देख सकते हैं। कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजैक्शन या रिचार्ज बिल पेमेंट में यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें अपने पास के पोस्ट ऑफिस
ऑफिस में चले जाना है अपने आधार कार्ड को लेकर। उसके बाद वो हमें एक फॉर्म देंगे, जैसे कि हमारा नाम क्या है, हमारा मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, जो फॉर्म अभी मैंने आपको फिल करके दिखाया सेम टू सेम वो एक फॉर्म देंगे, उसको हमें फिलअप कर देना है और उनको दे देना है। उसके बाद जो हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे वो इस तरीके से वेरीफाई होंगे, बायोमेट्रिक हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है वो तुरंत ओपन हो जाएगा और जो पासबुक होती है वो भी हमें तुरंत मिल जाएगी। तीसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो नॉर्मली पोस्टमैन होते हैं हमें उनसे बात करनी है कि भाई हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करना है। पोस्टमैन के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो किसी का भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये हर पोस्टमैन के पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं होती है। किसी पोस्टमैन के पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने की एबिलिटी होती है, तो वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे, आपका आधार कार्ड वेरीफाई करके, और आपका अकाउंट तुरंत ओपन कर दिया जाएगा। 1 से 2 हफ्तों के अंदर जो आपकी पासबुक होगी वो आपके एड्रेस पर आ जाएगी और आईपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप से आप अपने वर्चुअल डेबिट कार्ड को देख सकते हो। इसके लिए वो 50 रुपए का चार्ज लेते हैं, तो आप 50 रुपए दे देना, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को ओपन करने के। इनमें से किसी भी तरीके से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।